पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात करी नींद क्या है, हम क्यों सोते हैं, कितना सोना चाहिए और इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क, हार्ट और विभिन्न अंगों में क्या पड़ता है। होने वाली बहुत सी बीमारियां जिनको हम रोक सकते हैं, वो उसका कारण है कि हमारी नींद और खर्राटे हैं। जी हाँ, खर्राटे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हार्ट, ये वो बीमारी है जो कि अक्सर आपने सुना होगा कि उन पेशेंट जो कि ओबीज़ हैं, जिनको खर्राटे आ रहे हैं, उनको हार्ट संबंधित विभिन्न बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कार्डियक बाईपास सर्जरी के लिए पेशेंट को जाना हो, स्टंटिंग के लिए जाना हो, उनको पेसमेकर लगाना हो। लेकिन खर्राटों के मरीजों में ये हार्ट की परेशानी होती क्यों है? जैसे पिछली बार हमने कहा, खर्राटों में होता क्या है, जैसे जैसे हमारी नींद पूरी होने जाती है, जैसे जैसे हम डीप स्लीप में जाने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी मसल्स टोन, जो हमारे मांसपेशियों में शिथिलता आती है, जो सांस की नलियां होती हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगती है, क्योंकि हमारे ओबेसिटी है। वो बंद होने के साथ में दो चीज़ें होती है, एक तो जैसे ही सांस की नली बंद होती है, खून में होने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम ऑक्सीजन होने के बाद फ़ौरन ब्रेन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। उसको लगता है कि प्राणवायु, जो ऑक्सीजन की क्षमता जो होनी चाहिए रक्त में, उसकी मात्रा वो कम हो रही है, उसको ओपन करता है। उसको सांस की नली ओपन करने के लिए वो एक नेगेटिव प्रेशर फेफड़े के बाहर झिल्ली के ऊपर देता है और सांस की नली खोलता है। उसके लिए उस नेगेटिव प्रेशर कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि खाने की नली के ऊपर प्रेशर होता है और हार्ट की नली पे भी हार्ट के ऊपर प्रेशर होता है। और हार्ट की जो रेट होती है, जो उसकी गति होती है, वो 60-70 से बढ़ के 150, 200, 250 हो जाती है। और सडनली जैसी सांस की नली खुलती है, हार्ट की रेट एकदम से कम हो जाती है। अगर 1 घंटे में आपकी सांस की नली बंद हो रही है, चोकिंग हो रही है और दिमाग उसको खोल रहा है, तो दो प्रक्रिया सोते समय हो रही है। एक तो दिमाग पूर्णतः सो नहीं रहा है, कहीं इस डर से कहीं सांस की नली सोते समय बंद ना हो जाए, और जितनी बार वो खोलता है उतनी बार हार्ट रेट बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। उसके साथ में खाने की नली खींचती है, उसमें जो वॉल्व है, जो एसिड ऊपर तक लेकर आने वाला है, वो वॉल्व धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। आप लेटे हैं, पेट का एसिड गले तक आता है और वहाँ पे सूजन और पैदा करता है और सांस की नली को और सक्रिय कर देता है। ये प्रक्रिया पूरी रात जाती रहती है। 30-35 साल की उम्र में आपको खर्राटे शुरू होते हैं और धीरे धीरे 50-60 साल की उम्र आते आते या तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, या आपको बाईपास सर्जरी के लिए ज़रूरत पड़ती है, या आपकी हार्ट रेट एकदम से कम होने लगती है, आपको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हमारे मेडिकल एजुकेशन में स्लीप के बारे में, खर्राटों के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। जब आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कभी ये नहीं पूछता है कि आपको खर्राटे आ रहे हैं, आपको नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है। ये कुछ ना होते हुए आप उसका एक जो कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट की प्रॉब्लम, उसको हम लोग डील करते हैं। अगर हम लोग पॉलीसोनोग्राफी, स्लीप स्टडी 30-35 साल की उम्र में जिस समय खर्राटे शुरू हुए हैं, अगर हम उसको करवा लें, उसका निर्धारण कर लें, तो आगे आने वाले समय पे हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होने से बच जाएंगी। हमारे हार्ट अटैक बच जाएंगे, हमारी बाईपास सर्जरी बच जाएगी, पेसमेकर लगना कम हो जाएगा और हमारा स्वस्थ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। जी हाँ, अगर आपको हार्ट की परेशानी आपके फैमिली मेम्बर्स में हो रही है, फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोगों को अगर खर्राटे आते हैं, उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और आप अभी यंग हैं, आपके बच्चे यंग हैं, उनको भी खर्राटों की शुरुआत हो गई है, इमीडिएटली आप डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे टेस्ट कराइए, उनको कहिए कि हमारे इसकी जाँच कर ले। अगर होने वाली उन बीमारियों को, हार्ट के संबंधित बीमारियों को हम लोग स्वतः रोक सकते हैं और इसका निवारण कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड खर्राटे, नींद और हार्ट का पसंद आए हो, तो अगले कुछ एपिसोड्स ऐसे भी हैं जो आपके और इंटरेस्टिंग होंगे। हार्ट के बारे में, सांस के बारे में, फेफड़े के संबंधित और चीज़ों के बारे में। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए।